पढ़ाया था सेल का आंतरिक प्रतिरोध। उसमें टर्मिनल वोल्टा और विद्युत वाहक बल के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, उसमें देखा था कि टर्मिनल वोल्टा का मान कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना। ज्यादा तो कब हो सकता है? आवेशन के समय, जब सेल को चार्ज किया जाएगा। कम कब हो सकता है? अनावेशन के समय, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। अब एक कंडीशन और है कि वो बराबर कब होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर आया। यदि I बराबर 0 हो तो V किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि सेल से कोई भी धारा प्राप्त नहीं हो रही है तो टर्मिनल वोल्टा और विद्युत वाहक बल का मान बराबर होता है। अब धारा प्राप्त नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि सेल अपने पास यूज में नहीं आ रहा है। सेल यूज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि सेल खुले परिपथ में है। तो अपन ये कह सकते हैं, खुले परिपथ के लिए टर्मिनल वोल्टा और विद्युत वाहक बल दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। एक एग्जाम्पल इसका मैं बता देता हूं। बारह वोल्ट तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध के सेल को 20 वोल्ट से जोड़कर आवेशित किया जाता है। बाह्य प्रतिरोध का मान 10 ओम है, तो परिपथ में धारा तथा टर्मिनल वोल्टा का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, 12 वोल्ट तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध के सेल को 20 वोल्ट से जोड़कर आवेशित किया जाता है। बाह्य प्रतिरोध का मान 10 ओम है, तो परिपथ में धारा तथा टर्मिनल वोल्टा का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब सोल्व करते हैं इसको अपन। सबसे पहले ये 12 वोल्ट का सेल है, इसको ये मान लो E हो गया। 12 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध हो गया भाई 2 ओम। 20 वोल्ट से जोड़ रहे हैं तो इसको E डैश मान लेते हैं। ये किसके बराबर हो गया? 20 वोल्ट के बराबर। बाह्य प्रतिरोध कितना है? ये 10 ओम है। ठीक है, अब तरीका बता देता हूं। ये यूं सर्किट बनेगा इसका। देखो, ये तो 20 वोल्ट हो जाएगा। ये अपने पास छोटे वाला सेल जिसको चार्ज कर रहे हो, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया 2 ओम। ये 12 वोल्ट, और यहीं पे कहीं ये 10 ओम का प्रतिरोध भी जोड़ दो, तो यूं धारा बहेगी इसमें। तो ये तो हो गया E, ये हो जाएगा E डैश। ठीक है ना। सबसे पहले अपन चलें धारा का सूत्र। ये आएगा भाई इसमें E माइनस ई डैश अपॉन R प्लस R। कारण वैसे धारा का सूत्र जो है सेल में I बराबर E अपॉन R प्लस R होता है भाई। धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर E अपॉन R प्लस R होता है। लेकिन यहां पर ये सेल भी जुड़ा हुआ है, तो E में से ये हटाना पड़ेगा, तो E माइनस ई डैश अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो धारा का सूत्र एक बार देखो, I बराबर 20 माइनस 12 बटे 10 प्लस 2, तो I बराबर 8 बटे 12, और ये आ गया
2/3, तो 0.67 एम्पियर तो सर्किट में इस समय धारा प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट अपन चलते हैं टर्मिनल वोल्टा। चार्ज हो रहा है भाई, तो आवेशन के समय क्या सूत्र होता है, V बराबर E माइनस आई आर। तो V इज इक्वल टू, E का मान है 12 माइनस I का मान 2/3, स्मॉल r का मान आप देखें आवेशन के समय प्लस में आएगा, स्मॉल r का मान 2 है तो 4/3, ये आ गया 12 प्लस 4/3, ये आ गया 40/3, तो 13.33 वोल्ट। देखो एक बार टर्मिनल वोल्ट का 13.33 वोल्ट आई, और सेल कितने वोल्ट का है, 12 वोल्ट का। तो आ गया वो चीज कि आवेशन के समय टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाता है। एक चीज और बता देता हूं भाई मैं, ये सूत्र कहां से आया, देखो ये सूत्र है अपने पास, जब शुरुआत कराई थी तो ये आया था V प्लस V डैश आया था, याद होगा ये आप लोगों को, ये V डैश, ये लिख सकता हूं इसको मैं IR प्लस IR, इन दोनों में से I कॉमन ले लेंगे, तो E बराबर I R प्लस R, और I का मान आ गया E अपॉन R प्लस R। अब इसमें तो है E अपॉन R प्लस R, लेकिन इसमें आएगा E माइनस E डैश। उसका कारण, यहाँ पर तो अकेला सेल के लिए सूत्र है, यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं इस बैटरी से चार्ज कर रहे हो, तो ये धारा दे रहा है और ये धारा ले रहा है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान इसमें से ये हटा दिया जाएगा, उसके आधार पर धारा का मान प्राप्त कर लिया जाता है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। हाँ भाई, आते हैं टॉपिक सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले अपन चलते हैं, माना कि कोई दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आगे आपको श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ा हुआ है, देखो ये माइनस प्लस यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r1 स्मॉल r2 हो जाएंगे। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया गया है। क्लियर है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो पूरे परिपथ में धारा का मान समान होगा। तो I धारा ले ली अपन ने, ओम के नियम के अनुसार इस बाह्य प्रतिरोध पर विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस E1 सेल पर, मतलब पहले सेल पर टर्मिनल वोल्टा कितनी ले लेते हैं अपन, V1 ले लेते हैं, और दूसरे सेल पर टर्मिनल वोल्टा का मान कितना ले लिया अपन ने, V2। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टा इस पर V1 हो गई, इस पर V2 हो गई। इस समय दोनों ही सेलों का अनावेशन हो रहा है, मतलब दोनों ही सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं। क्लियर, तो अब अपन चलें अनावेशन के समय V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, आप जानते ही हैं सेल का समीकरण। तो पहले E1 सेल के लिए चलो भाई, तो E1 के लिए
क्या रहेगा, V1 बराबर E1 माइनस IR1 हो जाएगा अपने पास। ये समीकरण नंबर 1। E2 के लिए V2 बराबर E2 माइनस IR2, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब श्रेणी क्रम में अपन जानते हैं क्या होता है, श्रेणी क्रम से V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। मान रखो भाई समीकरण 1 व 2 से, ये दोनों मान इसमें रखें अपन। तो देखो एक बार मान रखेंगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ठीक है। अब अपन ये डायग्राम तो ये अलग कर देता हूं मैं, है क्या चार्ज हो रहा है, हाँ भी बता दूंगा। हाँ भाई परिपथ को देख के पहली बात तो जो होता है, श्रेणी क्रम में जो है ना, अगर दोनों सेल जुड़े हुए हैं तो दोनों डिस्चार्ज ही हो रहे हैं अपने पास। इसमें अपने पास ये इससे इसमें धारा नहीं जा रही है, ये दोनों ही धारा दे रहे हैं। चार्ज होने का प्रोसेस केवल समांतर क्रम में ही हो सकता है। तो श्रेणी क्रम में चार्जिंग का प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, केवल समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में आगे वाला टॉपिक है, उससे पता चल जाएगा कि सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। श्रेणी क्रम में चार्जिंग होना पॉसिबल नहीं है, तो इस समय दोनों ही डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये इसका सीधा तरीका है। क्लियर? कोई दिक्कत हो मैसेज कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से अपन चलें, ओम के नियम से, तो क्या रहेगा बताओ, IR इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I, इन दोनों में से कॉमन ले लें अपन, R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसको भी इधर ले आओ, तो IR प्लस IR1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। I फिर कॉमन ले लें, R प्लस R1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2। देन I इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। एक काम करो आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। प्लस R1 प्लस R2, क्लियर है? मैं इसको यूं लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू T इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, जहां पर मैंने क्या माना है भाई, E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2, इसको कहेंगे अपन तुल्य विद्युत वाहक बल। ठीक है, और R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, ये हो जाएगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है। देखो R1 प्लस R2 अपन जानते हैं श्रेणी क्रम में यही परिणाम आता है, R बराबर R1 प्लस R2। यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद में अपन चलें, यहां से आगे बढ़े। ठीक है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल का सूत्र हो गया E1 प्लस E2 और आंतरिक प्रतिरोध का हो गया R1 प्लस R2। यदि सेल समान हो तो, सेल समान होंगे तो E1 बराबर E2 बराबर E हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा। ठीक है, ये लिखो इसमें सूत्र में, तो क्या रहेगा बताओ, E प्लस E अपॉन R प्लस R प्लस R। तो I बराबर क्या होगा भाई, 2E प्लस कैपिटल R प्लस 2R। इसी को मैं N सेलों के लिए भी कर देता हूं भाई, मैं N सेलों के लिए।
ये हो जाएगा एनी अपॉन आर प्लस एन आर। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं मैं इसको। I इज इक्वल टू एनी, इन दोनों में से भाई n कॉमन ले रहा हूं मैं, इन दोनों में से n अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बताओ चलो, r अपॉन n प्लस r, n से n कैंसिल आउट, तो I बराबर आएगा E अपॉन r प्लस r अपॉन n। इस सूत्र की सहायता से परिपथ में धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। एक चीज और चलते हैं अपन, अधिकतम धारा के लिए। अधिकतम धारा के लिए अपन ये चाहते हैं कि I का मान अधिकतम प्राप्त हो। अब I का मान अधिकतम कैसे आएगा देखो एक बार, I का मान अधिकतम होने के लिए हर का मान न्यूनतम होना चाहिए भाई, ये पद न्यूनतम होना चाहिए। अब इसमें भी दो पद हैं आप देखेंगे तो, एक तो ये वाला पद है और एक ये वाला पद है। तो दोनों पदों में से अगर एक पद 0 हो जाता है तो फिर अपने पास धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। अब इन दोनों पदों में से कौन सा पद 0 हो तो ज्यादा सही रहे, ये n वाला पद 0 हो जाएगा तो धारा का मान अधिकतम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि n का मान बढ़ने पर इस पद के बढ़ने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ये तो नियत बना रहेगा। तो धारा अधिकतम करने के लिए ये पद जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो nr इज नियरली इक्वल टू 0। एग्जैक्टली इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ऐसा कोई सेल बनाना संभव नहीं है जिसका आंतरिक प्रतिरोध किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ये हो सकता है अपने पास कि आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो जाए, कम हो जाए, वो चल सकता है, परंतु अपने पास उसको शून्य करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये पद 0 करें अपन, I इज इक्वल टू एनी अपॉन कैपिटल R हो जाएगा, तो n मैक्सिमम आ जाएगा। तो अधिकतम धारा के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान लगभग किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं इसी में, देखो आगे तुम लोगों को ऐसे भी सेल जुड़े हुए मिलेंगे। ये अगर ऐसे जुड़े हुए हैं, ये E1 है, ये E2 है, ये श्रेणी क्रम में ही है भाई दोनों। इस समय तुल्य विद्युत वाहक बल जो आएगा वो आएगा E1 प्लस E2। रिमोट कंट्रोल में इनमें सेल ऐसे ही जोड़े जाते हैं। ये देखो माइनस से प्लस जुड़ गया तो ये 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट, तो 3 वोल्ट का सेल हो जाता है अपने पास। तो इस समय E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना होगा, E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा। अगर मान लो कि सेल यूं जुड़े हुए हैं, ये देखो ये E1 है, ये E2 है, इस समय तुल्य विद्युत वाहक बल का मान E1 माइनस E2 हो जाएगा भाई। क्या होगा, E1 माइनस E2। इसीलिए मान लो कि अपने पास एक टॉर्च है, ठीक है ना, वो 2 सेल वाली है। अगर आपने एक सेल को उल्टा लगा दिया तो टॉर्च नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी, E1 माइनस E2 होगा। ये 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट, तो 1.5 माइनस 1.5 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाता है। जब ये 0 हो जाएगा तो विद्युत वाहक बल 0, तो धारा का मान भी किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। क्लियर? आगे ऐसा भी हो सकता है, ये देखो E1 E2, इस समय भी तुल्य विद्युत वाहक बल का मान ये होगा E1 माइनस E2, मतलब दोनों प्लस जुड़े हुए हैं तो भी E1 माइनस E2, दोनों के माइनस आपस में जुड़े हुए हैं तो भी E1 माइनस E2, प्लस से माइनस अगर जुड़ा हुआ है तो फिर E1 प्लस E2 तुल्य विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? ये जो चीजें हैं ना, छठे पार्ट में किरचॉफ का नियम आएगा, वहां से और क्लियर हो जाएगी। उससे ये हो जाएगा कि ये माइनस में क्यों आया और ये प्लस में क्यों आता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे भाई।
नेक्स्ट टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है ना। अब समांतर क्रम में दोनों सेल जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएं, माना कि कोई दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। आ गया समझ में अपने पास? इनको दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा है। अब तो समझ में आ गया समांतर क्रम में कैसे जुड़ा हुआ है। देखो अपने पास ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब अपन चले यहां से दोनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर अपन ने क्या किया है, एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया, कैपिटल R जोड़ा है। ठीक है, ये कैपिटल R जोड़ दिया अपने पास। अब ओम के नियम के अनुसार विभवांतर कितना हो गया, V बराबर IR हो जाता है अपने पास। क्या है अगर सर आवाज कर दो। हाँ अभी बता देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ। नहीं इससे तो नहीं कटेगी यार, उसकी तो आवाज ही नहीं आती है बरसात की। तो कर दो पर बंद, ये कर दो इधर वाली। अब आवाज आ रही है भाई? आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? आनी तो नहीं चाहिए थी यार। आवाज आ रही है? हैं? नहीं आ रही है? तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा इसका मान। देखो यहां से देखें, इस पर टर्मिनल वोल्ट का V, इस पर भी टर्मिनल वोल्ट का V, क्योंकि समांतर क्रम में सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। ये ध्यान रखो हमेशा ही अपने पास, विभव का मान हमेशा समान रहता है। तो ये E1 R1, E2 R2, यहाँ पर V बराबर IR। इसमें से धारा I1 बाहर निकली, इसमें से धारा I2 बाहर निकली, क्योंकि समांतर क्रम में धाराओं के मान अलग अलग होते हैं। तो देखो एक बार, ये धारा यहां से चली I1, ये यहां से चली I2, ये दोनों मिल जाएगी। दोनों मिलेगी तो I बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा अपने पास। इसका मान देखो, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये धारा यहाँ चली, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंचते ही कितने भागों में बढ़ जाएगी, दो भागों में बढ़ जाती है। जिससे जितनी धारा रवाना हुई थी उतनी ही वापस चली गई। तो इसमें तो I2 चली जाएगी, इसमें I1 चली जाएगी। तो ये समझ में आ गया धाराओं का विभाजन मैंने कैसे किया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम है धाराओं के डिवाइडेशन में तो आप मुझे बता दें। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले वापस वही चलें, अनावेशन के समय, अनावेशन के समय एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, कि अपने पास क्या होगा इस समय देखते हैं। तो अनावेशन के समय अगर आप देखें तो शुरुआत करते हैं, V बराबर E माइनस IR, जानते ही हैं। इसके आधार पर एक बार धारा का मान निकाल लीजिए। तो I बराबर क्या आएगा, E यहां से ले लें अपने पास, IR हो गया इधर, तो बराबर V माइनस E, और I बराबर आ गया V माइनस E अपॉन स्मॉल r। से पहले सेल के लिए चलो भाई, क्या आएगा देखिए। E1 के लिए क्या होगा, I1 बराबर V माइनस E1 अपॉन R1। आ गया समझ में अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये समीकरण नंबर हो गया 1 ले लिया अपन ने। अगर अपने पास लें E2 के लिए तो क्या बनेगा बताओ, देखें E2 के लिए बोलो। I2 बराबर V माइनस E2 अपॉन R2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, धारा चलें, क्या सूत्र होता है भाई धारा का, I1 प्लस I2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या रहेगा, V माइनस E माइनस V, सॉरी इसमें से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं भाई मैं, E माइनस V, ये भी E माइनस V करना है। आ गया होगा आपको समझ में कि कहां से गड़बड़ हुई है इसमें। तो E1 माइनस V, ये हो जाएगा
E2 माइनस वी। वो यहां से देखो, एक बार इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो E माइनस वी हो गया। मान रखें अपन E1 माइनस वी, ठीक है, अपॉन R1 प्लस, चलो अपने पास क्या रहेगा, E2 माइनस वी अपॉन R2, स्मॉल R2 सॉरी, ठीक है। इसको यूं कर सकता हूं मैं, E1 अपॉन R1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस वी अपॉन R2। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भाई, थोड़ी सी इसमें बोर्ड में जगह कम है। इसको यूं लिख सकते हैं, देखो एक बार, I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और I बराबर ये लिख सकता हूं मैं, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, केवल लघुत्तम लिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। एलसीएम ले लिया अपन ने इसका, यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो माइनस वी, यहाँ से आएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन वापस एक काम करें, इस V को इधर लाओ, I को इधर ले जाओ, तो क्या रहेगा बताओ, V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। पूरे ही पद को R1 R2 से गुणा कर दो भाई, इससे गुणा करते हैं अपन है R1 R2 से, तो इसमें कट गया, इसमें कट गया, इसमें गुणा हो जाएगा, तो V R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2। क्लियर? इसको इसमें डिवाइड करो पूरे को ही, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I, ये हो गया माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको यूं लिख सकता हूं मैं, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, जहां पर E इक्विवेलेंट किसके बराबर माना है, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा ये, तुल्य विद्युत वाहक बल। और R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप जानते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान यही रहता है, तो इसका मान हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? इस समय अपने पास ये तुल्य विद्युत वाहक बल होगा इसमें, और ये आंतरिक प्रतिरोध का मान तुल्य हो जाएगा। अब सूत्र चलो धारा का, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट प्लस R हो जाएगा अपने पास, ठीक है। R इक्विवेलेंट का मान यहाँ प्लेस करो, इसमें रखो भाई, दोनों के ही मान रख लो भले। तो I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R। ये धारा का समीकरण इसमें अपने पास ज्ञात किया जा सकता है। अब आप जो है स्क्रीन से शॉट ले लो इसका।